नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन की एक और कड़ी में, जहां पर हम आपको मिलवाते हैं किसी ऐसी शख्सियत से जो किसी न किसी तरह से हमारे समाज को प्रभावित करते हैं और उनके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। और इसी कड़ी में आज हमने सेगमेंट जो चूज़ किया है वो है साइंस का, रिसर्च का। जी हाँ, साइंस और रिसर्च कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, ये हमने कोरोना काल के दौरान जान लिया। ऐसे में आज हम मिल रहे हैं एमिटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ध्रुव जी से, जो कि साइंटिस्ट हैं, और उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो विश्व के दूसरे कंट्रीज़ में चले जाओ तो वहाँ पर आपको ऊपर लेवल पर बैठे हुए भारतीय ही दिखेंगे। अगर वो वहाँ पर जाकर अपना लोहा मनवा सकते हैं तो भारत में ऐसी क्या कमी है कि यहाँ पर रहकर वो भारतीय कुछ नहीं कर पा रहे। उन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं साइंस को लेकर, विज्ञान को लेकर, जब हम आज की राजनीति को देखते हैं, क्या उसका कुछ असर पड़ता है आपके सेगमेंट में? बहुत बहुत असर पड़ता है। अगर आप रिसर्च को देखें, विज्ञान को देखें, मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी देश का जो विकास की जो नींव होती है वो रिसर्च होता है। रिसर्च एक ऐसा पिलर है जो किसी भी देश को महान बनाता है। हमारा देश भारत पुराने समय में अगर देखें, रिसर्च और कहीं नहीं, सिर्फ भारत में ही होता था। बीच में कुछ सालों तक ये कम था। अभी फिर से पिछले कुछ सालों से रिसर्च फिर से एक अपना रिदम पकड़ा है और आज हम पूरे विश्व में ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियली कि इंडिया इज़ मूविंग अहेड फॉर द रिसर्च। और ये रिसर्च जो कंट्रोल होता है वो पॉलिटिकल जो हमारा संस्था है इंडिया में, वो इसको कंट्रोल करता है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो ICMR है ऑर्गेनाइजेशन, उसको कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जो रिसर्च के लिए काम करती है। सारे ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च के लिए काम करती है। ये मिनिस्ट्री से कंट्रोल होता है और उसके मिनिस्टर्स हैं। तो जब मिनिस्टर अगर ये चाहेंगे कि हमें रिसर्च को प्रमोट करना है, तो उसी तरह से जो भारत के वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको वो फंड देंगे, रिसर्च के लिए पैसे देंगे, ताकि वो रिसर्च को प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें। और उससे जो आउटकम आएगा वो हमारे लोगों को, सिर्फ भारतीय को नहीं, पूरे विश्व में वो लोगों को हेल्प करेगा। तो इससे हम दो चीज़ें हमें इससे मिल रही है। एक तो जो पॉलिटिकल विल पावर है उसको आगे आना चाहिए, और वो पॉलिटिकल विल पावर अगर आज ये कह दे कि मैं विश्व में ये कोई प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, वो रिसर्च के थ्रू सॉल्व हो सकता है। चाहे वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर IT रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वो रिसर्च से ही उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। एक और सवाल, जैसे कि आपने कहा कि मेडिकल लाइन में या मेडिसिन्स एंड हेल्थ, हमने कोरोना के दौरान देखा कि किस तरह से मेडिसिन्स को लेके बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची थी। एक टाइम आया जब दूसरी लहर आई कि ऑक्सीजन की कमी है। इन सब चीज़ों को आप बीइंग अ साइंटिस्ट, आप क्योंकि इसी लाइन के हैं, तो कितना आप अपने आप को असहाय महसूस करते थे कि मैं इस लाइन का होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा? उसकी वजह क्या थी? मैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप मुझसे पूछे। एक्चुअली जब कोरोना का फर्स्ट लहर आया, उस समय हम और मेरे एक मित्र, हमने रोया नहीं और सब कुछ हमने, ये फीलिंग्स था, क्योंकि एज ए साइंटिस्ट आप चाहते हैं कि आप सोसाइटी को कुछ दें, लेकिन उस समय हमारे पास वो व्यवस्था नहीं थी। हमने क्या किया, लॉकडाउन भी था, हमने घर बैठे बैठे कंप्यूटेशनल रिसर्च किया। उस कंप्यूटेशनल रिसर्च के बेसिस पे हमने कुछ मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई किए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि उस मॉलिक्यूल को जब तक आप वायरस पे टेस्ट नहीं करेंगे तब तक वो आदमी को आप दे नहीं सकते। हम लोगों ने इतना परेशानी उठाया उसके लिए, लेकिन हमें कहीं से क्लियरेंस नहीं मिली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है, उन्होंने रिफ्यूज कर गया कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, हमारे पास दूसरे काम हैं। तो रिसर्च क्या कहता है कि अगर किसी भी समय कोई भी
परिस्थिति, कोई भी इस तरह का जो पैंडेमिक हुआ, अगर इस तरह का होता है तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जो कि पूरे भारतवर्ष में कोई भी वैज्ञानिक अगर चाहता है, उसके पास कुछ आइडियाज हो, कुछ मॉलिक्यूल्स हो, कुछ कैंडिडेट ड्रग जिसको हम बोलते हैं, अगर वो टेस्ट करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए। उसके बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने उसके बाद इनिशिएटिव लिया और गवर्नमेंट जो THSTI हमारा इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का फरीदाबाद में, उसमें उन्होंने एक सेंटर एस्टेब्लिश किया कि बाहर के कोई भी साइंटिस्ट वहाँ अपना मॉलिक्यूल टेस्ट करा सकते हैं। बाद में उन्होंने NIV पुणे में भी किया। उसी का रिजल्ट है कि देखिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, सब ने मिलकर काम किया और गवर्नमेंट आगे आकर के फंडिंग की व्यवस्था की। हमें गवर्नमेंट के तरफ से कोरोना वायरस पे काम करने के लिए पैसा मिला। उसके बाद जब हमने रिसर्च आर्टिकल छापे, लगभग 20 शोध पत्र हमने कोरोना के ऊपर छापा कोलैबोरेशन में, उसके बेसिस पे आज हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की देन है। ये पॉलिसी मेकर्स जो वहाँ बैठे होते हैं, जो लीडर्स हैं, उनके दिमाग में ये आनी चाहिए कि हमें कब, कहाँ, कैसे वैज्ञानिक को, साइंटिस्ट को सपोर्ट करना है, किसके लिए। आज उसी का देन है जो पूरे विश्व में जो भारत का नाम है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। आप देख सकते हैं बच्चा बच्चा जानता है भारत बायोटेक का नाम आज। वो क्यों, कैसे हुआ? गवर्नमेंट ने अपना हाथ खोल दिया रिसर्च के लिए। पूरा पैसा, जितना चाहिए पैसा लो, लेकिन मुझे प्रोडक्ट चाहिए। मतलब इससे हम यही सीख सकते हैं कि हम आपातकाल का इंतजार ना करें, हम ये इंतजार ना करें कि कभी कुछ होगा तब मदद दी जाएगी या फिर तब हाथ खोले जाएंगे। हमें हमेशा ये तैयार रहना चाहिए। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि जिस प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स सामने आनी चाहिए, ना कि धर्म और राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे पूरा सहमत हूँ। आप बाहर के देशों में जाएं, विदेशों में जाएं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप। मैं इटली में रहा, मेरा रिसर्च वहाँ मैंने किया। फिर हमने अमेरिका में रहा, मैंने वहाँ रिसर्च किया। हमने सारी जगहों पे देखा गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो पॉलिसीज है रिसर्च और एजुकेशन के लिए, वो लोग काफ़ी एक्टिव है और अपने रिसर्च को प्रोमोट करने के लिए वो अपना जो उनका बजट होता है उसमें एक बहुत अच्छा अमाउंट वो रिसर्च के लिए देते हैं। सेम चीज़ें हमें आज जो हमारा गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उस सरकार को भी इसी तरीके से आगे बढ़ कर के इन्वेस्ट करना चाहिए। साइंटिस्ट, ऐसा नहीं है कि हमारे भारत के साइंटिस्ट कुछ नहीं कर सकते। हमारे भारत के साइंटिस्ट विदेश जाते हैं तो वहाँ उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। वही साइंटिस्ट इंडिया में रहते हैं तो उनको कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि उनके पास आइडियाज़ हैं, लेकिन उस आइडियाज़ पे काम करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, मुद्दे कोई और है। मुद्दे कोई और है। तो मैं ये देखा हूँ, अगर आप पिछले 60-70 सालों की राजनीति अगर आप देखें, जो इंडियन पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स धीरे 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 करके चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? भारत के नागरिक जागरूक हो रहे हैं। अब आज का जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को भारत के नागरिक ये प्रश्न कर रहा है कि मुझे आप हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड कराइए, मुझे रिसर्च के लिए फंड दीजिए। साइंटिस्ट का ये डिमांड है, हम डिमांड करते हैं कि मुझे फंड दीजिए। हमारे पास आइडियाज़ हैं और हमारे आइडियाज़ को वो मतलब एक्सेप्ट भी करते हैं, फंड देते हैं। आज हमारे पास ICMR का फंड है रिसर्च करने के लिए, हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फंड है रिसर्च करने के लिए। तो कई सारे रिसर्च जो फंडिंग एजेंसीज हैं, वो आगे आकर के जो अच्छे साइंटिस्ट हैं उनको फंड दे रही है, प्रमोट कर रही है रिसर्च कराने के लिए। लेकिन जितना पैसा अभी मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी इसको कंट्रोल कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये सारे मिल करके एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कमेटी बनाए, एक इंस्टीट्यूशंस बनाए जहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो, जहाँ पे मेडिकल साइंस वाले फिजिक्स के साथ आकर के काम करें, फिजिक्स वाले बायोटेक्नोलॉजी के साथ, केमिस्ट्री वाले बायोलॉजी के साथ, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, दे ऑल जितने सारे साइंटिस्ट हैं सभी एक साथ आकर के काम करेंगे तो
भारत ही नहीं, विश्व का जो भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम सफिशिएंट हैं। तो ये थे प्रोफेसर ध्रुव कुमार जी, जो कि जिन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने कोरोना काल के दौरान अपने बलबूते पर कोशिश की ऐसी मेडिसिन्स बनाने की जो लोगों के काम आ सके, लेकिन किसी ना किसी वजह से, या यूं कहें कि जो हमारी राजनीति है, सरकार की मदद नहीं मिली, उस वजह से कहीं ना कहीं वो चूक गए। लेकिन उसके बाद इनको फंडिंग मिली और इन लोगों ने उस पर काम शुरू किया। यानी कि ये कह सकते हैं कुल मिला के कि हमें आपदा का इंतज़ार नहीं करना है कि आपदा आएगी और काम शुरू होगा। हमारे देश में टैलेंट भरा पड़ा है, चाहे वो साइंस का सेगमेंट हो, शिक्षा का सेगमेंट हो, चाहे वो कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल का सेगमेंट हो, कोई भी सेगमेंट हो, टैलेंट भरा पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है उस टैलेंट को सपोर्ट करने की। वो सपोर्ट किसी भी तरीके का हो सकता है और सबसे बड़ा सपोर्ट होता है सरकार का। तो इसी मुहिम के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और अगले सेगमेंट में मिलेंगे एक और प्रतिभाशाली, प्रभावशाली शख्सियत से। मुझे दीजिए इजाज़त।